Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of the solutions to NCERT questions of the second chapter of class 9th chemistry, Is the matter around us pure? In this video we will discuss solutions to in-text exercise 4 and exercise questions 1 to 4. So let's begin. First question is, classify the following as chemical or physical changes. कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से कौन से केमिकल या फिजिकल चेंजेस है. पहला कटिंग ऑफ ट्रीज. तो कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि ट्री को कट करेंगे तो थ्रू द सीड जो ट्री है वो दोबारा ग्रो कर सकता है, इसलिए इट्स अ फिजिकल चेंज. रिवर्सिबल. मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन. मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन इज़ अ फिजिकल चेंज, बिकॉज जो बटर है वो मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में आएगा, वापस उसको सॉलिडिफाई करके बटर बना सकते हैं. दैट्स ऑल्सो फिजिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ अलमीरा. रस्टिंग ऑफ अलमीरा यानी कि रस्टिंग itself is a chemical change. It is a chemical reaction between iron and the moist air. So it is a chemical change. It cannot get unrusted again. Boiling of water to form steam. Now boiling of water to form steam is a physical change. Why? Because steam को condense करके वापस liquid के form में water बना सकते हैं. Next is passing of electric current through water and water breaking down into hydrogen and oxygen gas. It is a chemical change. मतलब कि ब्रेक करके वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो H2O में से H2 और O2 अलग अलग हो गए. दिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें एक केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, पासिंग ऑफ करंट. तो वापस H2 और O2 कंबाइन होकर के H2O नहीं बनाएंगे अगेन बाय पासिंग करंट, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज. वाई? कॉमन सॉल्ट जो है उसको वाटर में डिजॉल्व किया तो ये एक फिजिकल चेंज है, कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मिक्स किया गया. मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स. रॉ फ्रूट से फ्रूट सैलेड बनाया, ये भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि फ्रूट को हमने किसी तरीके से प्रोसेस नहीं किया, बस काट के रखा, सैलेड बन गया, तो इट्स अ फिजिकल चेंज. बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड. बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड में हीट इन्वॉल्व हो रही है, और जो पेपर है वो एशेज़ के फॉर्म में आ रहा है, वुड जो है वो वुड पाउडर बन रहा है, तो दैट इज़ केमिकल चेंज. हीट के थ्रू केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इट्स अ केमिकल चेंज. यू कैन नॉट मेक पेपर फ्रॉम पेपर एशेस अगेन द सेम वे. सेकेंड, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या क्या है हमारे आसपास, ये बताना है. तो प्योर सब्सटेंस क्या है? वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, सॉल्ट एंड शुगर आर प्योर सब्सटेंसेस. मिक्सचर्स क्या हैं? सॉल्ट वाटर, सॉइल, वुड, एयर, कोल्ड ड्रिंक, रबर, स्पॉन्ज, फॉग, मिल्क, बटर, क्लोथ्स, फूड, सब जो है मिक्सचर्स हैं. वुड में बहुत कुछ होता है, एयर में बहुत सारी केसेस होती हैं, कोल्ड ड्रिंक में CO2 लिक्विड होता है, CO2 होता है, श्योर होता है, बहुत कुछ होता है. तो सब में जहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस है वो क्या है? मिक्सचर है. और जहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म है, वाटर में सिर्फ H2 है और कुछ नहीं है, दैट्स अ प्योर सब्सटेंस. शुगर में सिर्फ शुगर पार्टिकल है, salt में सिर्फ salt particle है, that's all pure substances. Now we discuss NCERT exercise. So first question is, which separation techniques will be you apply for the separation of the following. कुछ मिक्सचर्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे ये बताना है. तो पहला है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर. मतलब कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोल्यूशन इन वाटर, एक सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है, उसमें से सोडियम क्लोराइड को अलग करना है, तो क्या करेंगे? इवेपोरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं. फिर अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. एक मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का, उसमें से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, तो सब्लिमेशन करेंगे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेट होता है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस, इसलिए वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. Small particles of metal in the engine oil of a car. मेटल के पार्टिकल्स इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, और डिकेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं. उसी को बोलते हैं डिकेंटेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन यूज़ करके जो पार्टिकल्स ऑफ मेटल हैं उनको ऑयल से अलग कर सकते हैं. डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स. कलर को सेपरेट करने के लिए, वो कलर पिगमेंट्स जो है एक फ्लावर पेटल्स में, उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं. बटर
फ्रॉम कर्ड सेंट्रीफिकेशन के थ्रू करते हैं, ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग सेपरेटिंग फनल, क्योंकि ऑयल एंड वाटर इमिसिबल तो सेपरेटिंग फनल के थ्रू आराम से सेपरेट आउट हो सकता है। टी लीव्स फ्रॉम टी थ्रू फिल्ट्रेशन, जो करते ही हैं। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, बिकॉज आयरन विल बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क विनोविंग, वो विंड के थ्रू जो हल्का है वो दूर जाएगा, उस तरीके से करते हैं विंड को, वीट फ्रॉम हस्क। और फाइन मड पार्टिकल्स सेपरेटेड सस्पेंडेड इन वाटर, पानी में जो मड के पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड, उसको कैसे करेंगे? थ्रू सेंट्रीफिकेशन, तो सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स यू विल यूज टू मेकिंग टी, यूज द वर्ड्स सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। चाय बनाने का प्रोसेस बताना है जिसमें कि दिए हुए वर्ड्स को यूज़ करके पूरा इस प्रोसेस को समझाना है। कैसे? फर्स्ट, वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट इन अ saucer pan. This water, which is solvent, is allowed to boil. During heating, milk and tea leaves are added to the solvent as solutes. Solvent ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर है, कम क्वांटिटी में वाटर टी लीव्स और मिल्क को डाला, दैट इज solute. They form a solution. Solute plus solvent make a solution. Then the solution is poured through a strainer. The insoluble part of the solution remains on the strainer as residue. जो insoluble part है, यानी कि टी लीव्स हैं, वो रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाते हैं. शुगर इज एडेड टू द फिल्ट्रेट, जो बच गया फिल्ट्रेट प्योर लिक्विड, उसमें शुगर ऐड कर दिया, विच डिजॉल्व इन द फिल्ट्रेट, उसमें डिजॉल्व हो गई, शुगर मिक्स हो गई. द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज द रिक्वायर्ड टी. अब जो बना दैट इज टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. The results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form the saturated solution. 100 grams of water में कितना substance डाल के saturated solution बनाया. इसका दिया हुआ है पोटेशियम अलग अलग टेम्परेचर पे डिजॉल्व किया, तो पोटेशियम नाइट्रेट एट 283 केल्विन 21 ग्राम इन 100 ग्राम्स, एट 293 केल्विन 32 ग्राम्स, एट 313 केल्विन 62 ग्राम्स एंड सो ऑन. सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम्स एट 283, 36 ग्राम्स अगेन एट 293, 36 ग्राम अगेन एट 213 एंड 37 एंड 33 एंड सो ऑन. पोटेशियम क्लोराइड का भी अलग अलग टेम्परेचर पर क्वान्टिटी चेक करी कितनी रही ताकि सोल्यूशन जो है वो सेचुरेटेड बने. और अमोनियम क्लोराइड का भी 24, 37, 41, 55 एंड 66 एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इन केल्विन. What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? अब इसके बेसिस पे पूछ रहा है कि 313 केल्विन पे 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विल बी रिक्वायर्ड. तो फ्रॉम द टेबल हम ये देख सकते हैं कि एट 100 grams of solution 62 grams of potassium is required at 313 Kelvin. Mass of potassium nitrate needed to produce a saturated solution in 50 grams of 313 will be 62 upon 100 into 50 equals to 31 grams. जब क्वांटिटी आती होगी सोल्यूशन की तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम विल ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ विच इज 31 grams. फिर सेकेंड पूछ रहा है, Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. मतलब 353 Kelvin पे एक saturated solution बनाया of potassium chloride in water, फिर उसको कूल करने के लिए छोड़ दिया. तो जब वो कूल हो जाएगा, कूल हो जाने के बाद क्या ऑब्जर्व करेगी प्रज्ञा, ये बताना है. Crystals of potassium chloride are formed. This happens as solubility of solid decreases with decreasing temperature. जब 353 केल्विन टेम्परेचर है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा पोटेशियम जो है पोटेशियम क्लोराइड वो डिज़ोल्व हो जाएगा. लेकिन जब टेम्परेचर घटेगा, ठंडा हो जाएगा सोल्यूशन, तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड डिज़ोल्व होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी. तो पोटेशियम क्लोराइड आपस में जो सेपरेट आउट हो रहे हैं पार्टिकल्स
वो आपस में क्रिस्टल बनाएंगे, इकट्ठे होकर के क्रिस्टल बना देंगे, क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकल आएंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन. तो क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड. नेक्स्ट, फाइंड द solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has highest solubility at this temperature? 293 Kelvin पे सभी की solubility निकालनी है और highest किसकी ये बताना है. Solubility of each salt at 293 Kelvin is कितना है? पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, सोडियम क्लोराइड 36, पोटेशियम क्लोराइड 35 एंड अमोनियम क्लोराइड 37. Solubility of a solid is that amount of in grams which can be dissolved in 100 grams of water or solvent to make saturated solution at a particular temperature. किसी भी एक टेम्परेचर पे 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट या वाटर में कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट ऐड करके सेचुरेटेड बना सकते हैं सोल्यूशन, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. अब इनमें से किसकी ज़्यादा है? अमोनियम क्लोराइड हैज़ द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में 37 ग्राम्स अमोनियम क्लोराइड इज एडेड in 100 grams of water at 293 Kelvin. Next, what is the effect of change of temperature on the solubility of salt? टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्ट की solubility में क्या फ़र्क पड़ता है? Solubility of solid salt decreases with decrease in temperature while it increases with increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा तो solubility of salt बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो solubility of salt घटेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स. पहला, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बीन डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर. द सोल्यूशन कैन नॉट डिजॉल्व beyond that amount of solute at that temperature. Any more solute added will settle down at the bottom of the container as a precipitate. सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो ऐड हो सकता है वो ऐड हो चुका है. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट. एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसमें जितना भी सोल्यूट ऐड हो सकता है वो ऐड हो चुका है. ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. उससे ज़्यादा अगर सोल्यूट डालते हैं तो वो जो डिजॉल्व नहीं होता है सॉल्वेंट में और वो सेपरेट आउट हो जाता है, प्रेसिपिटेट यानी कि नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बट इट विल नॉट डिजॉल्व इन द सोल्यूशन एनी फर्दर एट द सेम टेम्परेचर. सपोज 500 grams of a solvent can dissolve a maximum of 150 grams of particular solute at 40 degree centigrade. 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 500 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट पे 150 ग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है. देन सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग 150 ग्राम्स of solute in 500 grams of the solvent at 300 Kelvin or 40 degree centigrade temperature is said to be saturated at 303 or 300 Kelvin. जो भी टेम्परेचर होगा उस पर saturated at that particular temperature the solution will be saturated because no more solute can be added. टेम्परेचर चेंज होगा तो solubility घटेगी, बढ़ेगी, चेंज हो जाएगी. इसलिए जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है अगर टेम्परेचर घटेगा तो सोल्यूशन और जल्दी सैचुरेट हो जाएगा और बढ़ेगा तो और देर से सैचुरेट होगा. नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस. अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर, वाटर आर प्योर सब्सटेंसेस. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके सारे पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. जैसे कि वाटर, तो वाटर के सारे पार्टिकल्स यानी कि H2O के जितने भी पार्टिकल सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, बॉन्डिंग फोर्स सेम है, सब कुछ सेम है. शुगर का कोई भी पार्टिकल ले लो कितनी भी क्वांटिटी में तो उसका साइज़, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चले लो, सबके सब सेम है. डिजॉल्व भी उतना ही क्वांटिटी में होगा जैसे होता है वाटर में. सॉल्ट ऑल्सो ऑल गो सेम. दैट इज अ colloid is a heterogeneous mixture. The size of the solute in this mixture is so small that cannot be seen individually with naked eyes and seems to be distributed uniformly throughout the mixture. कोलॉइड एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके सॉल्यूट का साइज इतना छोटा होता है कि नेकेड आई से देखने पे अलग अलग नहीं दिखता. इसलिए ऐसा लगता है कि पूरे सोल्यूशन में बराबर तरीके से डिजॉल्व हो चुका है. द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. जब सोल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं. दिस मीन्स द कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल. तो कोलॉइड्स में जो पार्टिकल है वो काफ़ी स्टेबल है, वो स्प्रेड फॉर्म में ही रहता है.
Colloids cannot be separated by the process of filtration. They can be separated by centrifugation. Colloids show general effect, for example milk, butter, foam, fog, स्मोक, क्लाउड एक्सेट्रा। इसमें टिंडल इफेक्ट शो होता है, यानी कि पार्टिकल से लाइट का जो डिस्ट्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, लाइट स्कैटर करना पार्टिकल के थ्रू, दैट इज शोन टिंडल इफेक्ट। और सेंट्रिफिकेशन के थ्रू पार्टिकल सेपरेट करते हैं, नॉट बाय फिल्ट्रेशन। कहाँ शो होता है ये? मिल्क में, बटर में, फॉर्म में, फोग में, और स्मोक एंड क्लाउड्स। Next is suspension. Suspensions are the heterogeneous mixtures. The solute particles in this mixture remain suspended throughout the bulk of the medium. इसमें suspended रहते हैं throughout the bulk of the medium. Heterogeneous mixture again. Particle size can be seen by the naked eye. Suspension shows Tyndall effect. इसमें भी Tyndall effect होता है. The solute particles settle down when the mixture is left undisturbed. इसमें जब मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, पूरी तरीके से रख देते हैं, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस मीन सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, स्टेबल नहीं होते हैं। सस्पेंशंस कैन बी सेपरेटेड बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, व्हीट फ्लोर एंड वाटर। मतलब पानी और चॉक का सोल्यूशन, चॉक पाउडर का सोल्यूशन, और व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूँ जो है आटा, उसका सोल्यूशन विद वाटर, उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।